अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीउल्लाह ख़ान है और आज के दिन हम नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के टॉपिक में हम जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे वो है कि हम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवाल्यूएशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन एंड इवाल्यूएशन क्या है। डिस्कस द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इवाल्यूएशन के इम्प्लीमेंटेशन और इवाल्यूएशन के क्या पर्पस है, क्या मकसद है, हम उसको डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब क्लिनिकल स्किल्स नीड टू इम्प्लीमेंट अ नर्सिंग प्लान ऑफ केयर के नर्सिंग केयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से क्लिनिकल स्किल्स की नीड्स हैं हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ द नर्स कैरी आउट ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन फेज़ ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग इवैल्यूएशन फेज़ नर्सेज जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होती है, हम उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की, जो कि ये फोर्थ स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। A nursing intervention is any treatment based on clinical judgment and knowledge that a nurse perform to enhance patient outcome। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए या नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए ये दोनों एक ही बात है। ये दोनों क्या है, बेसिकली एक ट्रीटमेंट है कि टोटली बेस करता है क्लिनिकल जजमेंट या नॉलेज के ऊपर, जो कि नर्स परफॉर्म करता है पेशेंट के ऊपर ताकि पेशेंट का जो आउटकम है वो अचीव कर सके। गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन के नर्सिंग इंटरवेंशन को सेलेक्ट करने के लिए कौन से गाइडलाइंस है, हम ज़रा वो बात कर लें। सबसे पहले लिखा है कि नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी, नर्सिंग इंटरवेंशन किस तरह होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट्स इन टर्म ऑफ द नर्सिंग डायग्नोज एंड रिलेटेड पेशेंट आउटकम सेफ एंड एफिशिएंट, कि हम वो नर्सिंग इंटरवेंशन लें कि जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो उस पेशेंट के नर्सिंग डायग्नोसिस के हवाले से। ठीक है, और उसके जो नर्सिंग डायग्नोसिस के हवाले से हम उसको सेलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आया जो हम ये नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट कर रहे हैं इससे पेशेंट के जो आउटकम है वो हमें अच्छे मिल सकते हैं या नहीं। रियलिस्टिक इन टर्म ऑफ द एबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्स अवेलेबल टू द नर्स एंड पेशेंट। आपने जो है ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करना है जो कि उसकी एबिलिटी हो कि उस पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सके, टाइमली जो है हम उसको अपने जो गोल है उसको अचीव कर सके। और आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो नर्सिंग इंटरवेंशन आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करें कि इसके ना आपके पास सोर्स हो, ना जो है वो इस काबिल हो कि पेशेंट के जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सके। compatible with the patient value belief and culture and psychosocial background। आपने एक ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करना है कि जो पेशेंट के वैल्यू बिलीव्स और उसके कल्चर्स के ख़िलाफ़ ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नर्सिंग पेशेंट के पास जो है प्रोटीन की कमी है, ठीक है, एक बच्चा, आप एक जो है पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आए हैं और उन बच्चे को जो है प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन कहाँ ज़्यादा होता है, हम सब कहते हैं कि जो है गोश्त में ज़्यादा होता है, लेकिन वो एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हिंदू मज़हब जो है वो गोश्त खाना जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उनके कल्चर के ख़िलाफ़ है। तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि भाई नहीं, बस इसमें प्रोटीन है और आपने ये गोश्त ही खाना है, तो ये क्या है, उसको जो है वो ख़फ़ा हो सकते हैं, इस चीज़ से बुरा लग सकता है। तो आपने उनके कल्चर को देख के जो है नर्सिंग इंटरवेंशन आपने सेलेक्ट करनी है। भले वो गोश्त ना खाएँ, गोश्त के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें प्रोटीन मौजूद होता है, तो आप वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, अब इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, ज़रा हम उसके हवाले से बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नॉर्मली इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इसमें हमने क्या करना है, री असेसिंग द क्लाइंट, हमने क्लाइंट को असेस करना है दोबारा। डिटरमाइनिंग द नर्सिस नीड फॉर असिस्टेंट, आपने ये भी देखना है कि आया नर्स को असिस्टेंट की ज़रूरत है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि वो एक ऐसी इंटरवेंशन हो कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत हो। इम्प्लीमेंटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन, अब जो नर्सिंग इंटरवेंशन है आपने वो क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है, परफॉर्म करना शुरू कर देना है। सुपरवाइजिंग द डेलीगेट केयर, और आप अगर आपका जो है जो स्टूडेंट है या आपका जो जूनियर है वो परफॉर्म कर रहा है नर्सिंग इंटरवेंशन, तो आपने उसको सुपरवाइज़ करना है। डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़, और आपने जो भी एक्टिविटीज़ करनी है आपने उसको नर्सिंग नोट में डॉक्यूमेंट्स करना है। तो ये प्रोसेस है इम्प्लीमेंटिंग का। इम्प्लीमेंटेशन, द फोर्थ स्टेप इज़ इन द नर्सिंग प्रोसेस, वही मैंने बात की थी कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये फोर्थ स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। दिस इज़
डूइंग स्टेप, मतलब जो आपने नर्सिंग प्लानिंग में जो जो प्लान्स आपने किए थे, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स आपने बनाए थे, जो इंटरवेंशन आपने सेलेक्ट किए थे, आप इसी फेज़ में वो तमाम चीज़ों को फिर क्या करते हो, अप्लाई कर रहे होते हो। कैरिंग आउट नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्टिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेप, वही जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की थी प्लानिंग के स्टेप में, तो आप वही सब चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। दिस इंक्लूड मॉनिटरिंग, टीचिंग, फर्दर असेसिंग, रिव्यूइंग एनसीपी। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हो पेशेंट की कंडीशन को, उनको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो किसी डिजीज़ के हवाले से, आप उनके फर्दर मोर असेसमेंट कर रहे हो, एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान आप उसको जो है रिव्यू कर रहे हो, आप जो है इनकॉपरेटिंग फिजिशियन ऑर्डर एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, आप जो फिजिशियन जो डॉक्टर्स ने आपको जो ऑर्डर्स दिए थे, आप वो जो है वो अप्लाई कर रहे हो, उसको मॉनिटर भी कर रहे हो, और उसके जो इंटरवेंशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको भी आप देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे गए हैं कि जैसे ही आपने जो है प्लानिंग में ये डिसाइड किया था कि आप पेशेंट के जो है 4 आवरली जो है उसके वाइटल साइन मॉनिटर करोगे, तो यहाँ पे वही है कि आप मॉनिटर कर रहे हो 4 आवरली उसके वाइटल साइन, तो ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। मेंटेन प्रिस्क्राइब डाइट 2 ग्राम सोडियम, आपने जो है ये डिसाइड किया था कि आप पेशेंट के जो डाइट है उसको मेंटेन करोगे, तो अब आप क्या कर रहे हो कि पेशेंट को डेली जो है सिर्फ 2 ग्राम जो है वो सोडियम दे रहे हो। टीच क्लाइंट अमाउंट ऑफ सोडियम रिस्ट्रिक्शन, फूड हाई इन सोडियम, यूज़ ऑफ न्यूट्रिशन लेबल, फूड प्रिस्क्रिप्शन एंड सोडियम सब्सिट्यूट। अच्छा, आपने प्लानिंग में ये किया था कि आपके पास एक हाइपरटेंसिव पेशेंट आए, तो आप क्या करोगे उनको कि भाई उसको एजुकेट करोगे कि नमक कम खाओ, ठीक है, वो खाने जिसमें नमक ज़्यादा हो उससे परहेज़ करो। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में क्या करोगे, आप वही टीचिंग आप पेशेंट को दोगे, ठीक है। इवाल्वेशन लास्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। Evaluation, to evaluate is to judge or to appraise. Evaluating is the fifth phase of the nursing process. Evaluating is a planned, ongoing, purposeful activity in which client and healthcare professional determine the client progress toward achievement of goal outcomes and the effectiveness of the nursing care plan. इवाल्वेशन बेसिकली क्या है, रिज़ल्ट, आप रिज़ल्ट देखते हो कि जो आपने इतनी जो स्टेप्स जो है परफॉर्म की है पेशेंट के ऊपर, उसका रिज़ल्ट आपके पास क्या आया है, आया जो आपने प्लानिंग्स की थी, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की है, उसकी वजह से जो गोल है आपको अचीव हुआ है कि नहीं, ठीक है, पेशेंट जो है वो बेहतरी की तरफ गया है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने, ये क्या है, इवाल्वेशन इसको हम कहते हैं। इवाल्वेशन भी जो है 2 तरह की होती है, आपने याद रखना है, एक आपके पास है फॉर्मेटिव, एक है सुमेटिव। फॉर्मेटिव इवाल्वेशन वो इवाल्वेशन है कि जो ड्यूरिंग प्रोसीजर आप जो है इवाल्वेट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को फीवर है, तो फीवर जो है आप क्या कर रहे हो, आपने उसको एक एक घंटे के बाद जो है आपने उसको टेपिड स्पंजिंग की, पहले आपने टेपिड स्पंजिंग की, ठीक है, फिर उसके बाद आपने चेक किया तो थोड़ा सा कम हुआ, फिर दोबारा आपने टेपिड स्पंजिंग की, फिर देखा फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर उसके बाद आपने टेपिड स्पंजिंग की, फिर देखा फिर थोड़ा सा कम हुआ, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो आप ये बार बार चेक कर रहे हो, तो ये क्या है, फॉर्मेटिव इवाल्वेशन है। सुमेटिव इवाल्वेशन क्या है कि जब प्रोसीजर पूरा हो जाए उसके बाद जब आप करते हो उसको इवाल्वेट, तो उसको हम सुमेटिव इवाल्वेशन कहेंगे, ठीक है। इसको और इजी तौर पे कर लेता हूँ, जो मिड टर्म है, मिड टर्म, ठीक है, तो ये क्या है, आपका फॉर्मेटिव है कि अभी आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ, सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ, सेमेस्टर के बीच में आपसे जो है एक टेस्ट लिया गया है, एक एग्जाम लिया गया, तो वो क्या है, आपके पास फॉर्मेटिव है। डाउ में जो आप पेपर दे रहे हो, तो मतलब सेमेस्टर आपका पूरा ख़त्म हो गया, अब आप डाउ में जा रहे हो, वहाँ पे पेपर दे रहे हो, तो ये क्या है, आपके पास सुमेटिव इवाल्वेशन है, ठीक है। Evaluate, the purpose of evaluation is to allow the patient achievement of expected outcome to direct future nurse patient interaction। अब जो evaluation इसका पर्पस क्या है कि ये आपको ये बताता है कि पेशेंट की अचीवमेंट के हवाले से कि आया जो आप लोगों ने गोल्स बनाए थे, जो आप लोगों के अचीवमेंट्स है, आया वो आपने अचीव कर लिए कि नहीं, ठीक है। और इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट या नर्स जो है इसी इवॉल्वेशन के बेस पे ये डिसाइड करता है कि आया पेशेंट को टर्मिनेट किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, ठीक है, या जो आपने जो प्लानिंग की थी उसमें मॉडिफिकेशन की जाए, या इसी प्लानिंग को फर्दर कंटिन्यू रखा जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि टर्मिनेट द प्लान ऑफ केयर व्हेन ईच एक्सपेक्टेड आउटकम इज अचीव। इवॉल्यूशन के थ्रू हमें पता चल जाता है कि आया हमने जो आउटकम्स थे वो अचीव कर लिए, तो अगर अचीव कर लिए
तो प्लान को हम टर्मिनेट कर देते हैं कि भाई पेशेंट अब ठीक हो गया है। मॉडिफाई द प्लान ऑफ केयर इज देयर आर डिफिकल्टीज अचीविंग द आउटकम। आपने इवालुएट किया, आपने देखा कि नहीं जो हमने प्लानिंग्स की थी उसमें डिफिकल्टीज आ रही है, पेशेंट जो है वो सही से ठीक नहीं हो रहा, तो आपने उसमें क्या कर दिया, अपने प्लानिंग में मॉडिफिकेशंस कर ली। और कंटिन्यू का क्या है, द प्लान ऑफ केयर इज मोर इफ मोर टाइम इज नीडेड टू अचीव द आउटकम। अब आपने जो प्लान बनाया है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाया, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए है। तो इस बुनियाद पे आप क्या करते हो कि उस प्लान को आप क्या करते हो, कंटिन्यू कर रहे होते हो। तो ये तीनों चीज़ें आप तब भी करोगे जब आप इवैल्यूएशन करोगे। जब आपको रिजल्ट के बारे में पता नहीं चलेगा तो आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि आया प्लान को जो है टर्मिनेट करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है या उसको कंटिन्यू रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इम्प्लीमेंटेशन इन इवाल्वेशन, जो कि लास्ट स्टेप थे, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप थे नर्सिंग प्रोसेस के। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, एग्ज़ाम है तो उनको भी बेनिफिट होगा इस लेक्चर से। थैंक यू सो मच।